हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर में। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारी सीरीज़ चल रही है, और उस सीरीज़ का आज का जो लेक्चर है वो है पार्ट 9 है। और इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों एरिक्सन का सिद्धांत। तो एरिक्सन का सिद्धांत का जो नाम है दोस्तों वो है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और इस सिद्धांत की इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी थी दोस्तों? 8 अवस्थाएं दी थी। इस सिद्धांत को नए फ्रॉयडवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्योंकि फ्रॉयडवाद के सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन पर फ्रॉयड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था दोस्तों, उसका इन पर बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ा था। परंतु इन्होंने विशेष रूप से सामाजिक ऐतिहासिक व्यवहार के आधार पर अपना सिद्धांत दिया है। ठीक है ना। और ये एक जर्मन अमेरिकन विद्वान थे, और इनके जो इस सिद्धांत को मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो एरिक्सन ने दिया था। और इस सिद्धांत को फ्रॉयडवाद का जनक भी कहा जाता है, नए फ्रॉयडवाद का भी जनक कहा जाता है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं, अब इन्होंने 8 अवस्थाएं दी थी, तो हम एक एक करके इनकी सारी अवस्थाएं पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने एक एक अवस्था में क्या कहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अवस्थाएं। इनकी सबसे पहली अवस्था है वो है मुखीय अवस्था। इसकी जो आयु होती है वो होती है जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक। और इसमें बालक क्या करता है? विश्वास बनाम अविश्वास। मतलब की बात करें तो जो मुखीय अवस्था है ना, उसमें बालक विश्वास बनाम अविश्वास करता है। उसको पता नहीं होता कि किस पे विश्वास करना चाहिए और किस पे अविश्वास करना चाहिए, और वह संघर्ष और आशा की तरफ आगे बढ़ता जाता है। फिर दूसरी अवस्था आती है वो है गुदीय अवस्था। और इसका जो आयु होती है वो 1.5 वर्ष से 3 वर्ष की होती है। और इसमें बालक क्या करता है? आत्मनिर्भरता रहती है, वह आत्मनिर्भर रहता है। ठीक है ना। बनाम शंका या लज्जा। उसमें आत्मनिर्भरता आती है, और इसके ही विपरीत उसमें शंका या लज्जा भी होती है कि कोई काम करेगा तो उसको दंड मिलेगा, कोई अच्छा काम करेगा तो उसे क्या मिलेगा? पुरस्कार। और यहाँ इसी अवस्था में दोस्तों इच्छा शक्ति भी विशेष महत्व रखती है। फिर नेक्स्ट जो अवस्था है वो है तीसरी अवस्था। इसको लैंगिक अवस्था कहते हैं दोस्तों। और इसका जो आयु होती है वो 3 वर्ष से 5 वर्ष की होती है। और यहाँ पे बालक क्या करना सीख जाता है? पहल करना बनाम अपराध बोध। यहाँ पे पहल करना सीख जाता है, और अपराध बोध भी उसमें होने लगता है कि क्या काम मुझे करना चाहिए, क्या काम मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। फिर आती है चौथी अवस्था है सुप्ता अवस्था। सुप्ता अवस्था का जो आयु होती है दोस्तों वो 6 से 12 वर्ष की होती है। और यहाँ की जो इसका संघर्ष होता है वो होता है उद्यमिता बनाम ईर्ष्या। मतलब वह काम तो करता जाता है दोस्तों, काम करता जाता है, लेकिन उसका कभी भी परिणाम नहीं निकलता, तो उसमें हीन भावना पैदा होने लगती है। इसलिए इसको उद्यमिता बनाम हीन भावना कहा जाता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो अवस्था है ये रीट 2018 में पूछी जा चुकी है दोस्तों। ठीक है। तो ध्यान रखना है, इनकी जो 8 ही अवस्थाएं हैं वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट अवस्थाएं हैं। ठीक है ना। और इन अवस्थाओं को, ये 8 अवस्थाओं को आपको क्या करना है दोस्तों? याद करके रखना है। कोई ना कोई अवस्था जरूर एग्जाम में पूछी जाती है। फिर नेक्स्ट जो अवस्था आती है दोस्तों वो है किशोरा अवस्था। और इसका जो काल होता है दोस्तों 12 वर्ष से 18 वर्ष होता है। इसमें एकात्मकता या तदात्मकता या भ्रांति आती है। एकात्मकता का बात करें तो किशोरा अवस्था में जो बालक होता है वो एकात्मक होता है, मतलब एकाकीपन पाया जाता है उसमें। और वह तदात्मा की खोज में भटकता रहता है जब तक कि उसे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। फिर नेक्स्ट है पूर्व प्रौढ़ा अवस्था। इसका जो आयु होती है वो होती है 18 से 35 वर्ष। और यहाँ पर घनिष्ठता बनाम एकाकीपन पाया जाता है। मतलब घनिष्ठता मतलब वो नए नए दोस्त बनाने लगता है, एक दूसरे से मिलने लगता है, और इसके बावजूद भी उसमें क्या आने लगता है? एकाकीपन आने लगता है। फिर आती है दोस्तों प्रौढ़ा अवस्था 36 वर्ष से 65 वर्ष की। यहाँ पर सृजनात्मकता बनाम ठहराव आती है। यहाँ पर सृजनात्मकता आती है और धीरे धीरे चल के क्या आने लगता है? ठहराव आने लगता है। फिर नेक्स्ट जो अवस्था है और लास्ट अवस्था जो है वो दोस्तों वो है वृद्धा अवस्था। ये 65 वर्ष से अधिक होती है, और इसमें संपूर्णता एवं हताशा आने लगती है। मतलब मानव का संपूर्ण विकास हो जाता है,
और वह हताश हो जाता है, क्योंकि अब वो वह इच्छाएं, मतलब जो उसकी इच्छाएं है वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर की जो पावर है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये था एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। उन्होंने यह सिद्धांत कब दिया था दोस्तों? तो 1902 से 1994 ईस्वी में दिया था। पहले ये जर्मन के थे, फिर अमेरिका में आके इन्होंने ये सिद्धांत क्या किया था दोस्तों, प्रस्तुत किया था। फिर ठीक है ना, फिर हमने इसकी अवस्थाएं पढ़ी। इसकी 8 अवस्थाएं होती हैं। इसे नए फ्रॉइडवाद का जनक कहा जाता है। इन पर मनोविश्लेषण, फ्रॉइड का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है उसका भी इन पर क्या पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। तो ये था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन का। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि प्लीज़ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग इससे लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।